हाथरस हादसे पर जमीयत उलेमा हिंद का बड़ा ऐलान, घायलों को 5,000, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10,000। हाथरस हादसे में घायल और मृतकों के परिवारजनों को जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा दी गई राहत राशि। हाथरस के सिकंदराबाद में हुए हादसे को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारी के द्वारा हाथरस के जिला चिकित्सालय पहुंचकर घायलों को 5,000 व मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए दिए हैं, जिनमें उनके द्वारा कहा गया कि मानवता के नाते यह पेशकश उनके आला हजरत के द्वारा देने के आदेश दिए थे। यही कारण है जमीयत उल हिंद के पदाधिकारी लगातार घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके परिवार को 5,000 के रूप में मदद कर रहे हैं, तो वहीं मृतक के परिजनों को सहायता के रूप में उनके द्वारा 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जमीयत उल हिंद के द्वारा किए गए इस ऐलान को लेकर अब सियासत गर्मा गई है, जहां एक और तमाम नेताओं के द्वारा हाथरस हादसे को लेकर संतावना दी जा रही। वहीं ऐसी जमीयत उल के द्वारा बड़ा ऐलान करते हुए इन नेताओं को बड़ा आईना दिखाते हुए बड़ी घोषणा की है। इन्हें देखने के बाद क्या समाज सेवी राजनीतिक लोग अपनी ओर से कोई मदद करेंगे या फिर नहीं, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा बड़ी मदद की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद रमज़ान कासमी है। कहाँ पर आए हुए हैं आप? हम यहाँ हाथरस बागला पे आए हैं हॉस्पिटल पे। तो किस तरीके की मदद वगैरह की है आपने घायलों की और परिजनों की? बस थोड़ी थोड़ी मदद हमारी जमीयत उलमा की तरफ से 5-5 हज़ार रुपये घायलों को, और जिनका इंतकाल हो गया है उनके बच्चों के लिए 10-10 हज़ार रुपये जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दिए गए। ये हमारी जमीयत उलमा हाथरस की यूनिट यहाँ, ये वफ्द यहाँ पहुँचा है। घायलों से बातचीत हुई होगी? क्या बात? घायलों से बातचीत हुई है। वो भी उन्होंने तो ये बताया कि देखिए, सब अपने अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से अक़ीदत मोहब्बत रखते हैं, तो वो उनके पैर छूने के लिए, जैसे भीड़ वहाँ जा रही थी तो भगदड़ सी मची और उसमें एक दबा 2 दबा इस तरह से ये हादसा हो गया। ये किसी का प्री प्लान कोई प्लान नहीं था, ये तो बस हो गया कुदरती, जो हमने पूछा है, जो हमें बताया गया। जिस तरह से बताया जा रहा था कि बाबा की धूल के मतलब चरणों की धूल से और श्रद्धालु पीछे पीछे, लेकिन एक जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि बाबा को कहीं ना कहीं पता चला होगा, और पता चलने के बाद में जब वह गाड़ी में बैठ के भागा है जी, क्या अब वो बस अगर मैटर है वो गाड़ी में भागे, देखो हमें तो पता नहीं, हमें तो ये बताया गया है कि ये हमारी तरफ तो ईश्वर की तरफ से वगैरह मिल रहा है, जैसे आपने मदद की जमीयत उलमा हिंद के द्वारा। सुकून, वो बहुत बेचारे खुश हो रहे हैं। बात तो ये कह रहे थे कि भाई नहीं, हमें तो ये है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमें इस लायक बनाया हमारी जमीयत उलमा को कि हम किसी की मदद कर सकें। ये तो किसी के साथ भी घटना हादसे हो सकती है। हमारे जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद बदरी साहब, जो इंसानियत का बड़ा दिल में दर्द रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन परिवार वालों की? बस अब तो ये दुआ करें कि अल्लाह इनको सुकून दे, शिफा दे, और जिनके इंतकाल हो गए अल्लाह उनके घर वालों को, बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब, ये हमारे बड़े वो हैं, कहीं भी कोई घटना होती है तो ये फड़कने लगते हैं और ये कोशिश करते हैं। बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो ये कहेंगे, देखो बाबा ने अपनी तरफ से तो किया नहीं है, अपनी तरफ से किया नहीं है, पर अब जो उस वक्त में जो भी हालात रहे होंगे, सब अकीदत पे लोग पहुँचे। बाबा तो किसी को यूँ कहते हैं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। जिस तरह से पीड़ित परिवार यहाँ पे लाखों की, हजारों, मतलब दर्जनों की संख्या में यहाँ पे बॉडीज आई थी, तो कहीं ना कहीं परिवार भी बिलख रहा होगा। परिवार को देखते हुए आप बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए? आना चाहिए था, मिलना चाहिए था, और उनके लोगों को भी आके मिलना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी। क्या बाबा को कोई कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए? अब ये तो देखो सरकार जाने क्या करना, ये तो सरकार के फैसले के साथ है। हम अपनी तरफ